हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार चौरसिया। आज हम बात करेंगे पॉलीगन्स की। पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, पॉलीगन ड्रॉ कैसे करते हैं और किस किस मेथड से पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, पॉलीगन का इंटरनल एंगल कितना होता है एंड पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चैप्टर का नाम जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है। इसी चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वो है आपका पॉलीगन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन एटसेट्रा। बट हमारे सिलेबस में जो है वो जनरली 4-5 टाइप के पॉलीगन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने टॉपिक का नाम रखा है पॉलीगन। पॉलीगन कई एक टाइप के होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। पहला हमने यहाँ पे ट्रायंगल की बात किया है, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पे पेंटागन, फिर वहाँ जो है वो आपका हेक्सागोन है, ये हेप्टागोन, और यहाँ पे आपका ऑक्टागन। ये हमारे सिलेबस का पॉलीगन है। और भी होते हैं नैनोगन, डेकागन, लेकिन ये जो है 6 टाइप के पॉलीगन, ये हमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे ड्रॉ करेंगे इन सारे पॉलीगन को। पॉलीगन मींस मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूंगा। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि साइड शुड बी इक्वल। यहां पे जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं। पेंटागन में रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि पांचों साइड पेंटागन का इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे हमने 6 टाइप का पॉलीगन ड्रॉ करके दिखाया है और इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम आगे सीखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। टोटल इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, यहां पे हमने फॉर्मूला लिखा है टोटल इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन। ये आपको याद रखना है कि पॉलीगन के अंतर्गत सारे एंगल का सम मींस टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। n का वैल्यू हम रखते जाएंगे, पॉलीगन का इंटरनल एंगल फाइंड होते जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे पहला लिखा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3-2 1 इंटू 180 मींस 180 डिग्री टोटल इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है। ये आपको पता भी है। ट्रायंगल के अंतर्गत टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है 180 डिग्री 180। इस फॉर्मूले से भी वही आया। उसी तरह स्क्वायर के केस में n का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो टोटल इंटरनल एंगल आ जाएगा 360 डिग्री। पेंटागन के केस में n का वैल्यू हम 5 रखेंगे तो टोटल इंटरनल एंगल आ जाएगा 540 डिग्री। हेक्सागन के केस में n का वैल्यू 6 रखेंगे तो टोटल इंटरनल एंगल होगा 720 डिग्री। लेकिन हम बात करते हैं यहां पे वन इंटरनल एंगल की बात करते हैं। एक इंटरनल एंगल कितना होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन का। यहां पे हमने लिखा है कि वन इंटरनल एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। n-2 इंटू 180 डिग्री ये टोटल इंटरनल एंगल का फॉर्मूला है, डिवाइड बाय n कर देंगे तो ये आपका वन एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल के केस में n की जगह पे हमने 3 रखा तो 3-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो आपका 60 डिग्री एंगल आ गया। तो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होगा वन एंगल 60 डिग्री। उसी तरह से स्क्वायर के केस में n का वैल्यू हम 4 रखेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आया 90 डिग्री। पेंटागन के केस में 108 डिग्री आता है, 5-2 इंटू 180 डिवाइड बाय 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पेंटागन ड्रॉ करते हैं तो इस एंगल का हमें जरूरत पड़ता है 108 डिग्री। आप याद रखें कि पेंटागन का एक इंटरनल एंगल, वन इंटरनल एंगल जो होता है वो 108 डिग्री होता है। और हेक्सागन के केस में यहां पे 120 डिग्री आ जाता है सेम फॉर्मूला का यूज करके। तो वन इंटरनल एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है पेंटागन का 108, स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, हेक्सागन का 120 होता है और ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। अब बात करते हैं ट्रायंगल। पहला जो पॉलीगन के अंदर आता है वो ट्रायंगल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड।
एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर साइड को कंसीडर करते हैं तो साइड को कंसीडर करेंगे तो यहां पे 3 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल वहां पे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर दो साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक भी साइड इक्वल नहीं हो, तीनों अलग अलग लेंथ का हो तो उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। वही तो उसी तरह से जब हम एंगल को कंसीडर करके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होंगे, मींस लेस देन 90 डिग्री होगा। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री होगा। और तीसरा है यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में जो वन एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसा कि हमने यहां पे कंडीशन लिखा है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री। यहां पे हमने लिखा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। अब बात करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द गिवन ट्रायंगल। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 50 mm साइड। मींस साइड जो दिया हुआ है वो 50 mm दिया हुआ है, मींस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 5 सेंटीमीटर साइड का हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। मतलब डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो याद रखिए दोस्तों, जो गिवन डेटा होता है उसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे गिवन डेटा क्या है 5 सेंटीमीटर साइड। तो यहां पे हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का साइड ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हमने ए और बी 5 सेंटीमीटर का लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, और इसका यहां पे हमने डायमेंशनिंग कर दिया है। साइड का लेंथ चूंकि 5 सेंटीमीटर है तो हमने 5 सेंटीमीटर यहां पे लिख दिया। ये ए बी आपका 5 सेंटीमीटर का साइड दिया, ये बेस। अब हमें जो सी पॉइंट चाहिए वो ए से भी 5 होगा और बी से भी 5 होगा। तो सेम रेडियस का कंपास रखेंगे 5 सेंटीमीटर। कंपास में कितना रखेंगे 5 सेंटीमीटर। कंपास का पिन ए पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर कंपास का पिन बी पे रख करके दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क जहां पे कटा उस पॉइंट का नाम हमने यहां पे सी रख दिया, और इस सी पॉइंट को ए से भी मिला देते हैं और इधर बी से भी मिला देते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल बनके तैयार है। इसको समबाजु त्रिकोण बोलते हैं गुजराती में। तो ये आपका आंसर है ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरीके से हम समबाजु त्रिकोण ड्रॉ करते हैं। साइड का लेंथ कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इनसाइड अ गिवन सर्कल। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इनसाइड अ सर्कल ऑफ 40 mm रेडियस। यहां पे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, ये साइड नहीं है। बच्चे गलती से साइड मान लेते हैं इसको। ये सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। तो हमने बताया कि सबसे पहले जो डेटा दिया होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है सर्कल का। तो क्या करेंगे कंपास में 4 सेंटीमीटर रख लेंगे 40 mm, और कंपास का पिन सेंटर पे रखते हैं और एक सर्कल बना देते हैं, क्योंकि डेटा एक सर्कल है। अब सर्कल के अंदर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक, तब क्या करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर ओ पे हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी रेखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसी सेंटर पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। वर्टिकल का मतलब 90 डिग्री एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो ये आपका जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम हमने ए, यहां पे ओ और ये डी रख दिया। ए ओ डी जो है वो वर्टिकल लाइन है। कंपास का रेडियस वही होना चाहिए, सेम रेडियस 4 सेंटीमीटर। कंपास का पिन यहां पे डी पे रखेंगे और दूसरा सेमी सर्कल हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेमी सर्कल जहां भी सर्कल को कट करता है उसका नाम हमने यहां पे सी रखा है, और ये आपका बी रखा है। ये बी और ये पॉइंट सी रखा है। अब क्या करेंगे बी सी को मिला लेंगे। बी सी और ए ये तीनों पॉइंट को मिला लेते हैं। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल इनसाइड द
सर्कल बन के तैयार हो जाता है। ठीक, रिक्वायर्ड आंसर क्या है? ए, बी और सी, ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉलीगन की। ये ट्रायंगल था, पॉलीगन ट्रायंगल के अंतर्गत यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, इसलिए हमने इस दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्वायर से रिलेटेड। ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 40 mm साइड। 40 mm, 50 mm, 60 mm कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्क्वायर मतलब चौरस ड्रॉ करना है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर दिया है 40 mm। कैसे ड्रॉ करते हैं? डेटा क्या दिया हुआ है? साइड और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर का एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं। हमने नाम रख दिया ए और यहां पर नाम रख दिया बी। ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर का है और नीचे यहां पे हमने इसका डायमेंशनिंग भी कर दिया है 40 mm। डायमेंशनिंग हमने यहां पे यूनिडायरेक्शनल मेथड का यूज किया है क्योंकि लाइन के बीच में 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल मेथड। अब क्या करते हैं? with the help of compass or with the help of protector we have to draw 90 degree at point A and at point B। दोनों पॉइंट A पे भी एंड B पे भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने पिछले क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट B पे भी हमने 90 ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे पॉइंट A पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो साइड लेंथ होगा वो 40 होगा। तो ये जो है ए डी, ये बी और सी और यहां ए और डी, इसका भी लेंथ 40 होगा। तो 40 mm हम यहां पे कट कर लेते हैं और जो सी और डी पॉइंट हम यहां पे मार्क करते हैं और उन दोनों को मिला लेते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर को सबसे सिंपल वे में इसी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका स्क्वायर जो है वो ए बी सी डी बन के तैयार है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।